बात राहुल गांधी की जाति पूछने से शुरू हुई थी, आगे बढ़ी तो मजहब पूछे जाने लगे और अब नागरिकता तक पहुंच चुकी है। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं? अगर राहुल भारतीय नहीं हैं तो फिर कहाँ के नागरिक हैं? कौन उठा रहा है ये सवाल और ये सवाल कितने गंभीर हैं? कर्तव्य पथ में राहुल से जुड़े इसी विवाद पर आज करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। राहुल गांधी किसी भी कांग्रेसी से पूछ लीजिए तो बताएंगे कि कौन है। वो कांग्रेस के वर्तमान हैं, वो कांग्रेस के भविष्य हैं। लेकिन उनकी पहचान क्या है? भारतीय, ब्रिटिश, इटालियन, अमेरिकन, कहाँ के नागरिक हैं? ये सवाल उठा है दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका से। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है और इसी आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। स्वामी ने 10 अगस्त को एक फॉर्म एक्स पर शेयर किया था। स्वामी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने एक ब्रिटिश कंपनी के लिए दाखिल किए गए एनुअल रिटर्न में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है। यही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने हिंदुस्तान संगम नाम की संस्था के महासचिव जगदीश शेट्टी का एक पोस्ट साझा कर मोदी सरकार पर भी एक आरोप मढ़ दिया। आरोप ये कि मोदी सरकार सोनिया और राहुल पर नरम है, इसलिए नेशनल हेराल्ड केस में फंसे होने के बावजूद दोनों बेल पर बाहर हैं। करीब 9 साल पहले 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ही सबसे पहले राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े किए थे। उस वक्त भी उन्होंने राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताकर उनकी भारतीय नागरिकता और संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इन दोनों मुद्दों पर भारत का कानून क्या कहता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि नागरिकता से जुड़े इस विवाद की टाइमलाइन और वजह की। जैसा कि हमने आपको बताया, स्वामी ने नवंबर 2015 में राहुल की नागरिकता पर सबसे पहले सवाल खड़े किए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद जनवरी 2016 में बीजेपी सांसद महेश गिरी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर राहुल की नागरिकता पर स्थिति साफ करने की मांग की। तब यह मामला जांच के लिए एक समिति के पास भेजा गया, जहां राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा। राहुल ने बताया कि उन्होंने न कभी ब्रिटिश नागरिकता मांगी और न ही उनके पास वहां की नागरिकता है। सितंबर 2017 में स्वामी ने इसी मामले को लेकर तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को फिर चिट्ठी लिखी, जिस पर गृह मंत्रालय ने राहुल से फिर सफाई मांगी। इसी साल जुलाई महीने में कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल के विदेशी होने का दावा कर एक याचिका डाली, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा यह सवाल बार बार क्यों उठता है? आखिर वो कौन सी वजह है जो सुब्रमण्यम स्वामी और उनकी तरह कुछ और लोगों को इस मुद्दे को बार बार उठाने के लिए उकसाता है? इसका जवाब सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में ही छुपी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक कथित आयकर रिटर्न फॉर्म के हवाले से दावा किया है कि राहुल गांधी साल 2003 से यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड एक कंपनी के डायरेक्टर हैं। इस कंपनी का नाम बैकऑप्स लिमिटेड है। राहुल गांधी इस कंपनी के सचिव भी हैं। इस कंपनी ने 2005 और 2006 में आयकर रिटर्न भी फाइल किया था। इसमें राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 है और उन्हें ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है। अब नए सिरे से इस मामले को उठाने की सुब्रमण्यम स्वामी ने वजह बताई है। एक्स पर एक पोस्ट में स्वामी ने कहा कि गृह मंत्रालय राहुल गांधी को दंड देने में नाकाम रहा तो मेरे सहयोगी वकील सत्य सबरवाल ने एक पीआईएल फाइल की है। मंत्रालय ने राहुल को यह पूछते हुए कारण बताओ नोटिस भी नहीं जारी किया कि आखिर उनकी नागरिकता खत्म क्यों नहीं की जाए। राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय को जवाब देने से इनकार कर दिया, इसलिए पीआईएल दाखिल की गई है। अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है। सवाल ये कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मुद्दे को बार बार क्यों उठा रहे हैं? इसका जवाब है भारत का कानून। भारत के कानून के मुताबिक कोई भी नागरिक एक जगह की ही नागरिकता रख सकता है, यानी अगर वो भारतीय नागरिक है तो किसी और जगह की नागरिकता नहीं रख सकता। भारत में दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं है। इसका मतलब ये कि दोहरी नागरिकता वाला कोई आदमी भारत का सांसद नहीं बन सकता।
चूंकि राहुल गांधी सांसद होने के साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं, इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी नए सिरे से इस विवाद को तूल दे रहे हैं। राहुल की नागरिकता पर न तो नेताओं के आरोप नए हैं और न ही कांग्रेस की सफाई। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने वायनाड और अमेठी से जब पर्चा भरा तब भी ऐसे सवाल उठे थे। हालांकि उनके दस्तावेज को सही पाने के बाद उनके नामांकन को जायज करार दिया गया था। अगर राहुल की भारतीय नागरिकता का मुद्दा संदेह से परे है तो इस पर बार बार गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी का जिस तरह का इतिहास रहा है उसमें वो जिस मुद्दे के पीछे पड़ते हैं उसे साबित कर ही दम लेते हैं, लेकिन इस मामले में वो कितना सही हैं ये वक्त और कोर्ट ही तय करेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता संदिग्ध है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो से सहमत हों तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाना ना भूलें।